सैयद मोहम्मद नाम का राजा हुए, जो गोहन पर आक्रमण करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। बाद में नाम पड़ा मोहम्मदाबाद गोहना। आज भी आप लोग मोहम्मदाबाद गोहना का नाम जानते हैं, जो मऊ जनपद की एक विख्यात तहसील के रूप में है। प्रिय साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम हाजिर हैं लेकर एक नए वीडियो के साथ। आजमगढ़ में राजभर राजाओं का इतिहास। स्वागत है हमारे YouTube चैनल धम्म ज्ञान 24 में। प्रिय साथियों, आजमगढ़ में राजभर राजाओं के इतिहास पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एक सप्ताह पूर्व। तो उसमें मैंने महाराजा सुहेलदेव को राजभर शब्द कहा। राजभर शब्द पर आपत्ति हुई और लोगों ने कहा कि नहीं, वो पासी समाज के थे। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर उन लोगों ने कहा कि वो पासी समाज के थे, इसलिए वीडियो को संशोधन कर दीजिए, हटा दीजिए। तो हमने उस वीडियो को हटा दिया। बड़े दुख के साथ कहना कि एक और राजा हुए, राजा मिहिर भोज, उनको लेकर भी दो पक्षों में संशय बना हुआ है। जाट और गुर्जर अलग अलग अपना वंश मानते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि महापुरुषों को कभी भी जातिवादी विचारधारा से न देखकर समतावादी विचारधारा से देखना चाहिए, और किसी जाति का लेबल लगाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमको जातिवाद की नज़रों से नहीं देखना चाहिए। मैं बात करता हूं आजमगढ़ की। आर्कियोलॉजी ऑफ आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट नामक PhD की थीसिस में विनय त्रिपाठी सन 2000 के आसपास लिखते हैं कि आजमगढ़ में चेरू, भर, राजभर जातियां निवास करती थीं। कुछ लोगों का कहना है कि चिरैया कोट बसाने वाले का नाम चेरू था और वह राजभर थे। फ्यूरर ने लिखा है कि आजमगढ़ जनपद में चिरैया कोट का नाम चेरू के नाम पर ही पड़ा। राजभरों का मूल केंद्र फूलपुर और सगड़ी तहसील के आसपास माना जाता है, जो आजमगढ़ में विद्यमान है। कुछ लोग इसे अवध भी मानते हैं। मिर्जापुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोरखपुर और देवरिया आदि जनपदों में भी राजभर शासकों का शासन थे। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ आजमगढ़ का। फूलपुर तहसील के कौड़िया परगने में अरांव, वर्तमान का अरांव गुलजार, राजभर राजा हरिराम की राजधानी थी। वर्तमान में कोट के भीटे आज भी मौजूद हैं। मैंने वहां देखा कि उसके ऊपर आलू खूब बढ़िया खेती की गई है, सरसों भी बोए गए हैं, कुछ लोगों ने मिट्टियां निकलवा दी हैं और कुछ घर भी आबाद हो गए हैं। तो अरांव के राजा हरिराम थे और हरिराम के दो पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम अहिरौल था। जब वह राजा बने तो अहिरौला बसाया। दूसरे कनिष्ठ पुत्र थे कौड़राम। कौड़राम, उन्होंने अपने नाम पर कौड़िया बसाया, जो अरांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अरांव गुलजार से कौड़िया की दूरी 3 किलोमीटर है। मुझे लगता है कि आजमगढ़ का कौड़िया नहीं, यह गोरखपुर का कौड़ीराम रहा होगा। कौड़राम के मरने के बाद उनके पुत्र अयोध्या राजाधिकारी हुए। कहना तो नहीं चाहिए, व्यसनी और दुराचारी होने के कारण अयोध्या की शासन व्यवस्था कमजोर हो गई। फलतः सांडीपाली के एक चंद्रवंशी राजपूत ने उनकी हत्या करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। मेरा मानना है कि ये जो अयोध्या थे, इन्होंने अयोध्या को बसाया होगा। अयोध्या के नाम पर ही वो अयोध्या पड़ा होगा। अरांव की प्रजा ने इस नवागंतुक राजपूत राजा से नाखुश थे, इसलिए राजपूत राजा ने अयोध्या की लड़की से शादी की और फिर से अमन चैन स्थापित किया। उस राजपूत राजा ने दूरदर्शिता से काम लिया और अयोध्या की पुत्री से विवाह कर प्रजा के विरोध को सदा के लिए समाप्त कर दिया। बाद में इस राजपूत ने बूढ़न देव की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम पर बूढ़नपुर नगर बसाया। एक
राजभर राजा हुए जिनका नाम था गरगदेव। राजा गरगदेव का अधिकार सगड़ी तहसील के कुछ भाग पर बताया जाता है। उनकी राजधानी धनछुला थी। वह बहुत ही विद्वान थे और विद्वानों की बहुत ही सम्मान करते थे। दानियों में उनका बड़ा नाम था। ये राजा थे गरगदेव। गोहन नामक राजभर राजा ने अपने नाम पर गोहना नामक एक ग्राम बसाया, जिसके आसपास उनका शासन था। राजपूतों ने उस पर आक्रमण किया। अपनी कमजोरी का अनुभव करके उन्होंने अपने राज्य का कुछ हिस्सा राजपूतों को देकर समझौता कर लिया। उनके वंशज बहुत दिनों तक राज्य करते रहे, परंतु सैयद मोहम्मद नाम का राजा हुए जो गोहन पर आक्रमण करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। बाद में नाम पड़ा मोहम्मदाबाद गोहना। आज भी आप लोग मोहम्मदाबाद गोहना का नाम जानते हैं, जो मऊ जनपद की एक विख्यात तहसील के रूप में है। परगना माहुल में देदुआर नामक एक गांव है। वहां पर राजभर राजा असल देव का राज था, कोट के रूप में आज भी मौजूद है। एक और राजभर राजा का नाम आता है जिनके नाम का उल्लेख नहीं मिलता। उनकी राजधानी पश्चिमी परगना के गड़गड़ा में थी। यमए शेरिंग लिखते हैं कि आजमगढ़ शहर के पास हरबंसपुर एवं ऊंचे गांव से भर के प्राचीन टीलों का अवशेष मिले हैं। आज आप आजमगढ़ का जो जिलाधिकारी आवास देखते हैं वो राजभर कोट पर ही जो है स्थापित है। ऐसा सुनने में आता है कि राजभर वंश को मुसलमानों ने अपदस्थ कर अपने राज्य में मिला लिया। श्री राम राजभर ने बताया कि राजभरों के कई पुराने स्थल जैसे दसांव, आमेपुर, असलाई, बूढ़नपुर, अतरौलिया, कोयलसा, बहिरा, देव, चरैता आदि में राजभरी कोट के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। कई स्थलों पर मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वह स्थल प्राचीन है और समय समय पर अनेक शासकों ने उस पर अपने अपने तरीके से शासन किया, अपनी सभ्यता वहां छोड़ा, जिसके कारण सभ्यता मिश्रित हो गई। साथियों, ये है आजमगढ़ का इतिहास। मैं आजमगढ़ के राजभर राजाओं गरगदेव, असलदेव, हरिराम, कौड़राम और अयोध्या, अहिरौल, आप सभी राजाओं का मैं आभारी हूं। और साथियों, इनको मेरी श्रद्धांजलि। और सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत साधुवाद। मैं कैमरा पर्सन करुणाकर के साथ दिवाकर बौद्ध और बलवंत मौर्य, आप सभी को नमो बुद्धा, जय भीम।